बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों कल ही मैंने अपने इसी चैनल टेक विद उर्दू पर एक वीडियो अपलोड की थी ओमान ने जो टूरिस्ट वीज़े बंद किए हैं उसके हवाले से, और उस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे जिसका मैं एक का भी रिप्लाई नहीं कर सका कुछ टाइम की मसरूफियत की वजह से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके उन तमाम कमेंट का जवाब दे रहा हूं। अगर आपने भी कमेंट किया है हमारी उस वीडियो पर तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अगर आपने कमेंट नहीं भी किया तो जिन दोस्तों ने कमेंट किए हैं उनके जो भी सवालात हैं हो सकता है उनके जवाबात आपके लिए मुफीद साबित हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के कमेंट। तो सबसे पहला जो इस वक्त मेरे पास सबसे जो आखिर में कमेंट है मैं वहां से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जितने भी कमेंट है सब कमेंट के आपको रिप्लाई करूंगा। ये सबसे जो पहला कमेंट है फजल अयान साहब है, उन्होंने हमें हमारी वीडियोस पर थंब का साइन दिया है यानी ओके कहा है। तो वो फजल अयान साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद में है जी शकील हैंडिंग या हैडिंग जो भी नाम है आपका, अगर आपके नाम में मुझे कोई गलती बोलने में गलती लगे तो एडवांस में सॉरी। तो उन्होंने कहा है जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी। वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद में आपसे मेरा एक सवाल है जी कि क्या जिसने ओमान का न्यू वीज़ा ले लिया है, उनका कहने का मतलब है कि जिसने ओमान का अभी न्यू वीज़ा लिया है क्या वो ओमान आ सकता है? जी भाई बिल्कुल, आज है तारीख 14 मार्च, आज तक तो कोई भी मसला नहीं है, आप जा सकते हैं आ सकते हैं। सिर्फ जो 5 मुल्कों के ओमान ने बंद किए हैं एंट्री सिर्फ वही, अगर आप उन 5 मुल्कों के बारे में नहीं जानते तो हमारी ये वीडियो है उन 5 मुल्कों की एंट्री बंद है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके बाद में है जी फिशिंग स्पोर्ट नाइस इन्फॉर्मेशन, बहुत शुक्रिया जी हमारी वीडियोस पर कमेंट करने के लिए। इसके बाद में है जी शानी मलिक साहब पूछना चाह रहे हैं व्हाट अबाउट द मैन हु हैव द गॉन पाकिस्तान सिटी, यानी ये पूछना चाह रहे हैं कि जो भी इस वक्त ओमान से पाकिस्तान गया है छुट्टी गुजारने के लिए क्या उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट आने वाले दिनों में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल आज तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में है जी मलिक शाहिद साहब, अब जिसने ये माह छुट्टी जाना है वो भी पूछना चाह रहे हैं जिसने इस माह छुट्टी जाना है क्या वो छुट्टी गुजार कर वापस आ सकता है। तो भाई अभी फिलहाल तो कोई भी मुश्किल नहीं है, आप छुट्टी जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। इसके बाद में है जी तारक आजमी साहब, लिंक भेजो। तो तारक आजमी साहब आप ओमान के जो टीवी चैनल है उनका कल या परसों ये पिछले 2 दिन की वीडियोस देखें, आपको मुकम्मल तफसीलात मिल जाएगी। इसके अलावा आप टाइम ऑफ ओमान, अल शबीबिया और वाई मैगजीन इसका विजिट करें, आपको वहाँ पर भी इनके मुकम्मल आर्टिकल मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो आप गूगल पर सर्च करें, आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। इसके बाद में है जी अजहर अली साहब, असल में मेरा 2 साल का वीज़ा है, अभी मुझे 26 तारीख का टिकट है। जी अजहर अली साहब आप पूछना चाह रहे हैं कि आप 26 तारीख को वापस जा रहे हैं। जी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप जा सकते हैं, वीज़े बंद नहीं हैं, वो टूरिस्ट वीज़े बंद हैं। इसके बाद में दोबारा अजहर अली साहब कमेंट कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहम्मद सलीम भाई के मैं क्या कह रहे थे 20 मार्च हुआ जग में बंद हो रहे हैं, मैं क्या ये सही है? अजहर अली साहब का कुछ कमेंट सही तरह से पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा नहीं सही जा रहा। तो वो पूछना चाह रहे हैं क्या ओमान ने पाकिस्तान से एंट्री बंद की है? बिल्कुल नहीं बंद की है, बिल्कुल ओपन है, खुली है। सिर्फ वो 5 मुल्क दूसरे हैं जिसकी एंट्री बंद है, ज़मीनी रास्ते से, फ़ज़ाई रास्ते से और बहरी रास्ते से। उसकी ये वीडियो है, आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद में है जी मोहम्मद रिजवान साहब, भाईजान जो लोग छुट्टी आए हैं पाकिस्तान में वो जा सकते हैं। जी बिल्कुल वापस जा सकते हैं मोहम्मद रिजवान साहब, कोई मसला नहीं है उनका, वो वापस जा सकते हैं। इसके बाद में है जी परवीन डेंजर साहब, ब्रो मेरा 17 फ्लाइट है, वीज़ा है तो क्या जा सकता हूँ क्या ब्रो? जी भाई आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ जो भी ओमान ने वो 5 मुल्कों की एंट्री बंद की है, अगर उन मुल्कों में से कोई भी जाएगा तो उनको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए उस मुल्क का। उबैद साहब का कमेंट और वो पूछ रहे हैं रिप्लाई मी प्लीज। जी भाई आपका रिप्लाई बजरिया मैंने वीडियो दे दिया है,
आसिफ उबैद सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाईजान? मेरा भी कल पाकिस्तान गया है, संडे को वीज़ा निकलेगा। मजूनिया रेडी किया और वीज़ा भी रेडी था, तो कोई मसला नहीं है भाईजान, आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है फिलहाल। अलियाना शानू साहब वर्क वीज़ा, जी बिल्कुल ओपन है वर्क वीज़ा, कोई मसला नहीं है वर्क वीज़ा में। इसके बाद में है विजय पीड, हाई योर हिंदी नोट अंडरस्टैंड, प्लीज़ चेंज यूर लैंग्वेज प्रॉपर हिंदी। जी भाई, मेरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मेरी लैंग्वेज उर्दू है, अगर आपको उर्दू समझ में आती है तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद में है जी काली प्रसाद बंजान्स, अगर आपका नाम गलत लिया तो सॉरी। इफ़ वी गेट वर्क वीज़ा नो प्रॉब्लम टू गो ब्रो, जी भाई बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं ओमान। इसके बाद में है जी बूबी सरकार वर्क वीज़ा अवेलेबल, जी बूबी सरकार साहब वर्क वीज़ा अवेलेबल है, कोई मुश्किल नहीं है। और इसके बाद में है जी लव फन का पिटारा, तो लव फन का पिटारा, ओके गुड थैंक्स ब्रो, लव यू, वेलकम भाईजान। और इसके बाद में है जी नसीर संधू साहब, मतलब भाई वर्क वीज़ा पे तो आ सकते हैं, जी भाई बिल्कुल आप वर्क वीज़ा पे आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसके बाद में है जी वारूनी भाई मीठा आउट पास, जी भाई फिलहाल आउट पास की कोई भी डेट मौजूद नहीं है, इंशाल्लाह जैसे ही कोई डेट इसकी आएगी तो आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके बाद में है जी जट साहब, प्लीज़ भाई राब्ता ज़रूर करना, जी भाई मैंने आपके साथ राब्ता कर लिया, आप राब्ता करें, कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट की रिप्लाई ज़रूर दूंगा। कल कुछ इस वजह से, कुछ टाइम की शॉर्टनेस की वजह से मैं आपके कमेंट की रिप्लाई नहीं दे सका था। और इसके बाद में है जी आसिफ आरिफ साहब, यार मैं पाक में छुट्टी पे, तो 22 मार्च की फ़्लाइट है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बारे में बताना प्लीज़। जी आसिफ आरिफ साहब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं आराम से बिना टेंशन के। फ़िलहाल आज 14 मार्च है, आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ वक्तों में हो जाए तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इंशाल्लाह फुल उम्मीद है कि कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ उन 5 मुल्कों पर ही पाबंदी है, अगर आप उन 5 मुल्कों के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो में देख कर जान सकते हैं। और इसके बाद में है जी मारा, पता नहीं मेरा कोई पठान भाई है शायद, मुझे नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। और काम का वीज़ा के बारे में मालूमात हासिल करने के, काम का वीज़ा भी बंद हो गया है या नहीं? जी भाई बिल्कुल नहीं, काम का वीज़ा बिल्कुल ओपन है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद में है जी मिस्टर अरीफुल 07 वर्क वीज़ा अवेलेबल, जी बिल्कुल वर्क वीज़ा अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है इसमें। इसके बाद में है जी हैदर अली साहब, भाई HTV लाइसेंस के लिए कोई जॉब है किसी कंपनी में तो इन्फॉर्म कर दें। जी भैया, अगर आप ओमान में हैं तो आप किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करें, आपको HTV की बहुत सारी जॉब मिल जाएंगी। और इसके बाद में है जी आसिफ उबैद साहब, कॉन्टैक्ट मी योर नंबर प्लीज़, भाई आप नंबर सर्च करें आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन वैसे मेरा ओमान का नंबर भी बंद है और ओमान का व्हाट्सएप भी बंद है। और इसके बाद में फिर आसिफ उबैद साहब कमेंट कर रहे हैं, सेंड मी योर नंबर प्लीज़। भाईजान मेरा व्हाट्सएप ओमान वाला बंद है, ईमो भी बंद है, तो बहरहाल आप सर्च करें आपको नंबर भी मिल जाएगा। जी तो दोस्तों ये थे आपके कमेंट जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, उस पर आप लोगों ने किए थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो एक अदद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आज और कल 3 से 4 वीडियो ऐसी मैं अपलोड कर रहा हूँ जो यकीनन आपके लिए मुफीद रहेंगी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।